जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का दूसरा दिन था और आज 11 अगस्त है और आज आपका बिहार पुलिस का जो पेपर हो गया। देखिए, आज जिनके भी OMR में TUX था, OMR कोड TUX था, उसके सभी प्रश्न हम आपके सामने लेकर चले हैं। ये TUX जो था, ये गोपालगंज के एग्ज़ाम सेंटर पर ये क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो गोपालगंज वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मालूम होगा कि ये सभी क्वेश्चन गोपालगंज ज़िले में पूछे गए थे, क्योंकि हर ज़िला का अलग अलग सेट है। तो इसलिए गोपालगंज ज़िले में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और दरभंगा ज़िले में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये गोपालगंज ज़िले का क्वेश्चन है और दरभंगा ज़िले का जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन दरभंगा ज़िले में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन यहाँ से जो है ये आपका गोपालगंज ज़िले में पूछे गए थे। अगर आपका गोपालगंज ज़िले में आज 11 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो आपको मालूम होगा कि आपके OMR पर TUX लिखा था और वही पेपर गोपालगंज में दिया गया था। तो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं और सभी क्वेश्चन जो पढ़ाए थे सभी क्वेश्चन क्लास से आए हैं। अगर आपको 18 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप सभी पिछले क्लास को देख लीजिएगा, जितने भी मैराथन क्लास है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये आज के बिहार पुलिस 11 अगस्त के एग्ज़ाम में गोपालगंज ज़िले में पूछा गया है। हो सकता है और भी ज़िले में पूछा जाए, लेकिन गोपालगंज में एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम था, उन्हीं के पास कॉल करके हमने उनसे ये क्वेश्चन लिया है। तो उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बोध गया फल्गु नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन 7 अगस्त को पूछा गया था, लेकिन आज पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। और देखिए, इसका ओरिजिनल अगर आपको पेपर चाहिए, ये जो TUX OMR का जो क्वेश्चन पेपर था, इसका अगर आपको पेपर लेना है तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि पेपर से हम आपको एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं, ये इनलीगल है। तो आप यहाँ से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर पाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये गोपालगंज जिले में पूछा गया था, वही प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये क्वेश्चन गोपालगंज जिले यानी TUX, आपको कोड भी बता रहे हैं, TUX जिनका भी कोड था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में प्रथम तापीय जल विद्युत परियोजना कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बरौनी ताप विद्युत परियोजना बिहार स्पेशल से 5 से 7 क्वेश्चन थे, इसीलिए हम बिहार स्पेशल का मैराथन क्लास आपको कराए थे और उसमें क्वेश्चन आपको करवाए थे कि बिहार में प्रथम तापीय जल विद्युत परियोजना कौन है, तब बरौनी ताप विद्युत परियोजना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है, 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और 11 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में गोपालगंज जिले का जो कोड है उसमें पूछा गया था। हो सकता है वो क्वेश्चन पेपर और भी जिले में हो। तो 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो देखिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया पूछा था तो 74वां संविधान संशोधन हो जाता, और नहीं तो किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं के शक्तियों से संबंधित है। ABCD जो भी ऑप्शन में था उसका गोला रंगे होंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, आनंद मठ के रचयिता कौन है। ये भी क्वेश्चन आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम जो गीत है आनंद मठ से ही लिया गया है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे और ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है 11 अगस्त को। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो पिछले जितने भी मैराथन क्लास हैं बिहार GK या साइंस का, वो सभी क्लास देख लीजिएगा। और आज के पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है,
आप वहाँ से जाकर पेपर का PDF ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है 61.80 है। अगर महिला साक्षरता दर पूछे तो 51.50 हो जाएगा और पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 71.20% हो जाएगा। तो महिला वाला पूछा था आज के एग्जाम में, तो 51.50 वाला ऑप्शन सही हो जाता। आने वाले जिनका भी एग्जाम है पुरुष साक्षरता दर याद रखिएगा। और बिहार स्पेशल के क्लास में ये क्वेश्चन आपको करवाए भी थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। ये गोपालगंज जिले में क्वेश्चन पूछा गया था। हम जिला का भी नाम आपको बता दे रहे हैं। आपको किस जिला का क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, उस जिला का क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो अप्रैल 1912 में। क्वेश्चन था बिहार पृथक हुआ, बंगाल उसमें नहीं था, बिहार पृथक हुआ केवल क्वेश्चन था। तो अप्रैल 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब 1912 हो जाता। 1912 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता। 1905 में ही ऑप्शन था, ऑप्शन में 1905 भी था जो गलत हो जाता। 1912 बिल्कुल सही जवाब होता। आगे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या पूछा था। ये गोपालगंज जिले में पूछा गया था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 जो है सोडियम का परमाणु संख्या है, पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये दरभंगा के कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है। एक हमारे मित्र हैं जिनका एग्जाम दरभंगा में था, उनके द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दरभंगा में। तो लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ABCD जो भी ऑप्शन में था ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे देखिए PM किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी। 6,000 रुपया वाला PM किसान साल भर में 6,000 रुपया आता है किसानों के अकाउंट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 24 फरवरी 2019 को ये दरभंगा में पूछा गया था। 24 फरवरी 2019 को PM किसान योजना की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। मुर्दों का टीला कहिए, मृतकों का टीला कहिए, क्वेश्चन पूछा गया था। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान में गवर्नर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रक्त का pH मान कितना होता है। 7.4 होता है। 7.4 जो होता है रक्त का pH मान होता है। 500 साइंस जो मैराथन का क्लास करवाए थे उसमें क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन पूछा था रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका सही जवाब देख लीजिएगा। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तो इसका शासनकाल कब था देख लीजिएगा, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। एक पूछा गया था कोलंबस किस देश का निवासी था। इटली का निवासी था। कोलंबस इटली देश का निवासी था। एक क्वेश्चन पूछा गया था रामपा विद्रोह कब हुआ था। 1922 में रामपा विद्रोह हुआ था। तो ये अभी जो यहाँ से हम क्वेश्चन कराएं लाल ग्रह से, यहाँ से जो भी नीचे क्वेश्चन कराए हैं दरभंगा का था। और इसके ऊपर ये TUX जो था OMR में ये गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति ये जो था ये गोपालगंज जिले में पूछा गया था। तो और क्वेश्चन हमारे टीम के द्वारा पूछा जा रहा है और उसका आंसर तैयार किया जा रहा है। और क्वेश्चन पेपर का PDF अगर आपको चाहिए जो वायरल होता है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्वेश्चन पेपर का PDF ले लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस जिले का क्वेश्चन करना है और किस जिले में आपका एग्जाम था और किस जिले का क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।